अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द टेक्नोलॉजिस्ट चैनल। टेक्नोलॉजिस्ट चैनल की तरफ से आप लोगों को खुशामदीद। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है जी, CCNA 200-301 का। और इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि फ़िज़िकल इंटरफेस, जो फ़िज़िकल लेयर के ऊपर नेटवर्क फंडामेंटल का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, तो फ़िज़िकल इंटरफेस हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं और केबलिंग की जो डिफरेंट टाइप्स हैं जो इस्तेमाल होती हैं नेटवर्किंग के अंदर, वो कितनी किस्म की हैं और किस तरह से कौन सी केबल जो है वो नेटवर्क में हमारे काम आ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ऑफिशियल जो लेक्चर है उसको। जी, फिज़िकल लिंक हमारे पास, जिस तरह से मैंने आपको OSI मॉडल में बताया कि फ़िज़िकल लेयर जो हमारे पास है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने हमारा डाटा फिज़िकल चैनल्स के थ्रू सेंडर से रिसीवर की तरफ लेके जाना है। सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ हमारा जो डाटा है वो इस फिज़िकल लेयर ने लेके जाना है। तो फिज़िकल लेयर जो है यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जो लिंक्स हैं वो यूज़ होते हैं। लिंक्स हम किन्हें कह रहे हैं? हम लिंक्स कह रहे हैं जी केबल्स को। हम लिंक्स कह रहे हैं हर उस मीडियम को जो हमें सोर्स से डेस्टिनेशन, हमें सेंडर से रिसीवर तक रसाई हासिल करवा के देगा। हम हर उस चीज़ को क्या कह रहे हैं? लिंक्स, जो हमें एक जगह से दूसरी जगह कनेक्शन प्रोवाइड करने में काम आते हैं। तो हमारे पास लिंक्स की कुछ टाइप्स हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले कॉपर केबल, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द केबल्स, द ओल्डेस्ट फॉर्म है और डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीड्स जो है इस वो वैरायटी के अंदर ये दस्तयाब होती है मार्केट के अंदर। अगर आप जाएं तो आपको नेटवर्क की जो कॉपर केबल है जो नेटवर्क के ऊपर काम कर सकती है वो डिफरेंट स्पीड्स वेरिएशन के अंदर मिलेगी। तो उन स्पीड्स वेरिएशंस को भी अभी हम देखते हैं वन बाय वन करके। तो कॉपर केबल, दरअसल कॉपर केबल के अंदर क्या होता है, कॉपर जो हमारे पास कंडक्टर है उसका इस्तेमाल किया गया होता है। तो इस केबल के अंदर क्या होते हैं? 4 पेयर्स ऑफ कॉपर होते हैं। क्या होते हैं जी? 4 पेयर्स होते हैं कॉपर केबल के। 4 पेयर से मुराद के टोटल नंबर ऑफ केबल्स जो हमारे पास इसके अंदर होंगी वो टोटल कितनी होंगी? 8। यानी कि 4 पेयर्स हैं तो हर एक पेयर के अंदर 2 केबल्स मौजूद होंगी। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केबल यहां पे कितनी मौजूद होंगी? 8 टोटल नंबर ऑफ केबल्स यहां पे हमारे पास मौजूद होंगी। यहां पे असल में हो क्या रहा होता है, कॉपर केबल के अंदर जो हमारा सिग्नल की ट्रांसमिशन है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट की फॉर्म में एस्टेब्लिश होता है। और यहाँ पे जो फ्लो, हमारा जो सिग्नल का फ्लो है वो इन द फॉर्म ऑफ लिमिटेड, जो हमारा कम से कम थोड़ा सा बिल्कुल एक वोल्टेज की फॉर्म के अंदर, एक करंट की फॉर्म के अंदर हमारा जो सिग्नल है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा होता है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट जो ये हमारे पास बना रहा होता है यहाँ पे, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट को 2 तरह से है। एक वो इलेक्ट्रिकल सर्किट ट्रांसमिशन के लिए बनाया जाता है और दूसरा जो है वो रिसीविंग के लिए। जो ट्रांसमिशन के लिए बनाया जाता है उसे हम यहाँ पे केबल के अंदर TX से नॉमिनेट करते हैं और जो रिसीविंग फॉर द डाटा, रिसीविंग के लिए बनाया जाता है उसे हम RX से नॉमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास 2 पेयर जो होते हैं इस जो केबल के अंदर, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पेयर जो हैं वो 4 हैं, इसमें से जो 2 पेयर जो हैं वो कैपेसिटी रखते हैं 100 मेगाबिट पर सेकेंड तक डाटा ट्रांसफर करने की। याद रहे कि ये हमारे पास जो मेगाबिट पर सेकंड है, नॉट द बाइट पर सेकंड। और आपको बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बाइट और बिट के अंदर क्या फर्क है। बिट पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सिग्नल फ्रॉम वन एंड टू अनदर। बिट पर सेकंड जो है हमारा एक जगह से दूसरी जगह जो सिग्नल है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने की स्पीड का नाम है बिट पर सेकंड। ठीक है, जिसे आप बिट रेट भी कहते हैं। द नंबर ऑफ द बिट्स जो हमारी ट्रांसफर हो रही होती हैं एक सेकंड के अंदर फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन, उसे हम कहते हैं यहाँ पे बिट पर सेकंड। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्पीड की बात होती है, जितनी भी नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर हम स्पीड की, डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर जितनी भी स्पीड की बात करते हैं हम उसे स्पीड को बिट पर सेकंड के अंदर काउंट करते हैं। या वो किलोबिट पर सेकंड होगी, या वो मेगाबिट पर सेकंड होगी, या वो गीगाबिट पर सेकंड होगी, या वो टेराबिट पर सेकंड होगी। ठीक है, बाइट नहीं होगा।
जबकि कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर के अंदर जब भी आप बात कर रहे होते हैं ओवरऑल कंप्यूटिंग की, तो वहां पे जब हम स्पेस की बात कर रहे होते हैं, वहां पे हम बाइट जो साइज ले रहे होते हैं, जो मेमोरी, जो स्पेस की हम बात कर रहे होते हैं, वहां पे जो हम स्पेस यूज कर रहे होते हैं, जो साइज यूज कर रहे हो और जो यूनिट यूज करते हैं, वो मेगा बाइट होता है, वो किलो बाइट होता है, और वो गीगा बाइट होता है, या फिर आपका टेरा बाइट होता है। तो यहां पे याद रहे कि हम बिट पर सेकंड की बात करेंगे, नॉट द बाइट पर सेकंड की। इसी तरह से जो 4 पेयर्स हैं हमारे पास, वो कैपेसिटी रखेंगे आपकी 1000 मेगाबिट पर सेकंड की, यानी कि ये कितना बनता है आपका, इसे हम अगर काउंट करें तो वो ये 1 गीगाबिट पर सेकंड आपकी जो स्पीड है वो बनती है। अब आ जाती हैं दो किस्म की कॉपर केबल जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं आपकी नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर। एक को हम कहते हैं स्ट्रेट थ्रू केबल और दूसरी को कहते हैं हम क्रॉस ओवर केबल। स्ट्रेट थ्रू केबल, अब अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो आजकल जितना हमारा एडवांस कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क बढ़ चुका है, जितना ज़्यादा एडवांस हम होते जा रहे हैं, तो जो स्ट्रेट थ्रू केबल है वो भी यूज़ हो सकती है दूसरी जगह पे, और क्रॉस ओवर भी स्ट्रेट थ्रू की जगह यूज़ हो सकती है। तो ज़्यादातर हम स्ट्रेट थ्रू केबल ही यूज़ कर रहे होते हैं पीसी टू पीसी कम्युनिकेशन करने के लिए भी और पीसी टू हब कम्युनिकेशन के लिए भी। लेकिन ओल्ड नेटवर्क जो थे हमारे पास, पुराने नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता था, जब आपने डिफरेंट नंबर ऑफ डिवाइस, डिफरेंट टाइप्स की डिवाइस के दरमियान में कम्युनिकेट करवानी होती थी, कम्युनिकेशन करवानी होती थी, तो हम जैसे यहाँ पे एग्जांपल में पीसी टू हब कम्युनिकेशन है, या एक पीसी जो है वो हमारे पास एक स्विच के साथ कनेक्ट है, उसने उसके साथ कम्युनिकेशन करवानी है, तो यहाँ पे जो केबल यूज होती थी वो स्ट्रेट थ्रू केबल होती थी। अब ये स्ट्रेट थ्रू केबल के अंदर होता क्या है, यानी कि यहाँ पे जो आप इसके एक एंड के ऊपर जो भी कलर की, यहाँ पे देखें हर जो आपको केबल नजर आएगी, ठीक है, उसको एक कलर दिया गया है। जैसे ये यहाँ पे मैं फर्स्ट केबल की बात करूं तो ये व्हाइट ग्रीन कलर है, यहाँ पे एक आपको छोटी सी लाइन यहाँ पे ग्रीन कलर की नजर आ रही होगी, तो हम इसे क्या कहेंगे, व्हाइट ग्रीन कलर। यहाँ पे दूसरी जो केबल है ये ग्रीन कलर की है, इसी तरह से ये तीसरी केबल व्हाइट ऑरेंज, देन फोर्थ केबल इज द ब्लू कलर, और देन फिफ्थ केबल इज द व्हाइट ब्लू, और फिर ऑरेंज कलर, और फिर हमारे पास ये जो है व्हाइट ब्राउन कलर, और इस तरह से हमारे पास ब्राउन जो केबल यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे इसको हम कलर्स के अंदर नॉमिनेट करते हैं, कलर्स अरेंजमेंट की फॉर्म के अंदर ये जो आपके केबल्स होती हैं पेयर की फॉर्म के अंदर, कॉपर केबल जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसे ईथरनेट केबल भी कहा जाता है, तो यहाँ पे ये पेयर की फॉर्म के अंदर मौजूद होती हैं और कलर्स अरेंजमेंट के अंदर मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे एक एंड के ऊपर जो आप कलर अरेंजमेंट करेंगे, तो वो जो आपके दूसरे एंड के ऊपर केबल का जो दूसरा एंड होगा, दूसरी साइड के ऊपर भी जब आपने कनेक्टर लगाना है, कनेक्टर इस्तेमाल करना है, तो वहां पे कनेक्टर लगाते वक्त आपने जो कलर की अरेंजमेंट है, जो केबल्स की कलर की अरेंजमेंट है, वो भी सेम ही रखनी है। इस वजह से इसे कहा जाता है स्ट्रेट थ्रू, यानी कि एक एंड के ऊपर जो भी कलर अरेंजमेंट होगी, दूसरे एंड के ऊपर भी आप कलर अरेंजमेंट वो ही रखेंगे। ठीक है, ये तो थी आपकी स्ट्रेट थ्रू केबल। जबकि क्रॉस ओवर केबल के अंदर क्या होता है कि अगर आपने 1 यानी कि केबल नंबर 1 के ऊपर यहां पे देखें, आपने क्या पे केबल नंबर 1 को लगाया, व्हाइट ग्रीन को लगाया हुआ है, जबकि यहां पे आप केबल नंबर 1 पे किसे लगा रहे हैं, व्हाइट ऑरेंज को लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से 2 पे यहां पे ग्रीन को लगाया, जबकि दूसरे एंड के ऊपर ग्रीन जो है वो 6 जो आपके पास अरेंजमेंट है 6 केबल के नंबर पे लगेगी। ठीक है, तो यहां पे एक एंड के ऊपर जो कनेक्टर की अरेंजमेंट आपने रखी है वो दूसरे एंड के ऊपर थोड़ी सी ऑपोजिट होगी, उसको जो हम होंगे क्रॉस के अंदर यूज करेंगे, वो थोड़ा सा क्रॉस के अंदर यूज हो रही होंगी। तो इस वजह से इस केबल को हमारे पास क्या कहा जाता है, क्रॉस ओवर केबल कहा जाता है। अमूमन जो हमारे पास केबल नंबर 1, 2 जो होती है स्ट्रेट थ्रू के अंदर, ये हमारे पास ट्रांसमिशन के लिए यूज हो रही होती है। इसी तरह से 3 और 6 जो है हमारे पास वो यूज होती है रिसीविंग के लिए। 1, 2, 3, 6 ये 4 केबल्स जो हैं आपकी ट्रांसमिशन और रिसीविंग के लिए, रिसीविंग किसी भी रिसीविंग ऑफ द डाटा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो 1, 2, 3, 6
जब भी आपने केबल कनेक्टर चेक करना है, याद रहे तो आपने ये लाजमी चेक करना है कि आपकी केबल नंबर 1 क्या चल रही है, ठीक है। तो आपका जो केबल टेस्टर होगा वो आपको बताएगा कि केबल नंबर 1 ओके है। इसी तरह से आपने केबल नंबर 2 का चेक कर लेना है कि क्या केबल नंबर 2 जो है वो चल रही है। इसी तरह से आपने केबल नंबर 3 और इसी तरह से केबल नंबर 6, तो ये 4 केबल जो हैं ट्रांसमिशन और रिसीविंग ऑफ द डाटा के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके पास जो हमारे पास कितनी केबल्स बच गई, आपके 2 पेयर बच गए, यानी कि टोटल 4 केबल्स बच गई और 2 पेयर बच गए। ये जो 2 पेयर हैं ये यूज होते हैं आपके करंट का वोल्टेज को लेके आने में और वोल्टेज की सप्लाई के अंदर, ठीक है। तो अगर कभी आपने देखा हो पावर ओवर ईथरनेट का कंसेप्ट के बारे में सुना हो या पढ़ा हो, मैं बता देता हूं पावर ओवर ईथरनेट क्या है। कि आप स्विच को, हमारे पास आजकल इस तरह के डिवाइसेस मौजूद हैं कि हमें उन्हें अलग से करंट नहीं देना, बल्कि हमारी यही ईथरनेट केबल के अंदर से करंट जो है उस स्विच को सप्लाई हो रहा होगा। तो उसके लिए एक जो पेयर है हमारा वो न्यूट्रल के तौर पे यूज होगा और एक जो है हमारा लाइव के तौर पे यूज हो रहा होगा। तो इस तरह से हम जो है वोल्टेज की सप्लाई जो है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं इसी ईथरनेट केबल के अंदर से। इस वजह से जितनी भी डिवाइसेस जो पावर ओवर ईथरनेट को सपोर्ट करती हैं हम उन्हें पीओई डिवाइसेस कहते हैं, पीओई डिवाइसेस, पावर ओवर ईथरनेट। तो ये तो थी कॉपर केबल। अच्छा, अब यहां पे एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है आपसे इंटरव्यू के अंदर कि ये जो कॉपर केबल होती है ये ट्विस्ट की फॉर्म के अंदर क्यों होती है। अगर आपने कभी इस कॉपर केबल को देखा हो तो ये ट्विस्ट की फॉर्म के अंदर होती है हमेशा। मैं आपको अभी आगे दिखाता भी हूं, ये देखें जी, ये यहां पे आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज द कॉपर केबल, ईथरनेट केबल। और यहाँ पे ये जितनी भी कलर अरेंजमेंट थी ये देखें आपस में ये ऐसे 2-2 के पेयर्स बने हुए हैं और ये आपस में ट्विस्ट हुए हुए हैं। ये ट्विस्ट करने से हमें फायदा क्या होगा, ये ट्विस्ट जनाब आपके बड़े कारआमद चीज है और इससे आपको बहुत फायदा हासिल होने वाला है। वो फायदा ये हासिल होने वाला है कि इस ट्विस्ट करने की वजह से जितना भी आपका सिग्नल इंपेयरमेंट है, सिग्नल इंपेयरमेंट क्या होती है, सिग्नल इंपेयरमेंट ये होती है कि आपकी जितना भी अटेनुएशन, आपकी जितनी भी नॉइस, लॉस ऑफ एनर्जी, किसी भी हीट स्ट्रोक से, किसी भी नॉइस से, या कोई भी इसके पास से हाई वोल्टेज वायर अगर गुजर रही हुई, तो ये क्योंकि एक इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो करंट गुजरने से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और मैग्नेटिक एनर्जी जो है अगर आपके साथ भी कोई इसी तरह से हाई वोल्टेज पावर गुजर रही हुई तो जनाब क्या होगा, दोनों की जो एनर्जी होगी वो आपस में एक दूसरे को रिपेल कर सकती हैं और उससे आपका जो सिग्नल है वो काफी अच्छा डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस वजह से जनाब कहा जाता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि जनाब जहां से आपकी नेटवर्क की जितनी भी नेटवर्क सप्लाई गुजर रही हो वहां से आपको पावर सप्लाई नहीं गुजारनी चाहिए। नेटवर्क की जहां पे डाटा लाइंस गुजर रही हो वहां से आपको पावर सप्लाई नहीं गुजारनी, अदरवाइज आपका सिग्नल जो है डेली आपको शिकायत होगी अपने नेटवर्क एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से कि जनाब स्पीड अच्छी नहीं आ रही। तो स्पीड कैसे अच्छी आएगी कि जनाब जब आपका पावर वोल्टेज ही उस वायर के साथ से गुजर रहा है। तो ख्याल रखिएगा कि आपने ये चीजें नहीं करनी, ठीक है जी। तो ये ट्विस्ट करने से फायदा हमें क्या होगा कि हम अटेनुएशन से बच जाएंगे, हम नॉइस से बच जाएंगे, हम सिग्नल डिस्टॉर्शन से बच जाएंगे। तो ये सारा जो है हमें फायदा होगा इसको ट्विस्ट करने से। तो हमारे पास जो इथरनेट केबल आती है वो भी हमारे पास ट्विस्ट फॉर्म में ही हुई आती है। तो 2 तरह की जो हमारे पास कॉपर केबल जो है मार्केट में, ट्विस्टेड पेयर केबल भी जिसे कहा जाता है, जिसे आप इथरनेट केबल भी कहते हैं, तो ये 2 तरह की आपके पास मार्केट में अवेलेबल हैं। वन इज द यूटीपी एंड द अदर वन इज द एसटीपी। यूटीपी is the unshielded twisted pair cable and the STP is the shielded twisted pair cable। दोनों में क्या फर्क है, दोनों का फर्क मैं आपको बताता चलूं कि जनाब आपको पिक्चर में भी बड़ा क्लियर नहीं नजर आ रहा होगा कि जो हमारे पास अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है इसके अंदर क्या है कि आपको यहां पे किसी किस्म की कोई शील्ड नहीं नजर आ रही, कोई झिली नुमा कोई भी रैपिंग शील्ड यहां पे नहीं है। जबकि यहां पे दूसरी जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है यहां पे आपको हर पेयर के ऊपर एक जनाब
एक पन्ना नुमा एक छोटी सी शील्ड जो है वो हर पेयर के ऊपर यहाँ पे लिपटी हुई नजर आ रही होगी। तो इससे हमें फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जब हम लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज करते हैं तो हमें जनाब जो अटेनुएशन होगी, जो लॉस ऑफ एनर्जी होगी और बाकी सिग्नल इंपेयरमेंट जो होगी वो इस शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स की वजह से ये यहाँ पे कम होगी। जबकि यूटीपी के अंदर जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है, क्योंकि यहाँ पे कोई शील्ड नहीं होगी, एक्स्ट्रा जो हमारे पास कोई भी चीज़, कोई भी मैकेनिज्म मौजूद नहीं होगा हिफाजत करने के लिए, तो इसलिए हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर कम प्रेफर करते हैं और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल को हम लॉन्ग डिस्टेंस पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर आपने शॉर्ट रेंज के लिए केबल को यूज़ करना है, इंडोर के अंदर यूज़ करना है, तो हम सजेस्ट करते हैं कि यूटीपी केबल का इस्तेमाल कर लिया जाए, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ कर लिया जाए। लेकिन जब आपने शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस पे यूज़ करना है, किसी आउटडोर पर्पस के लिए यूज़ करना है, कहीं पे आपने कैमरा इंस्टॉलेशन करनी है, कहीं पे आपने नेटवर्क इंस्टॉलेशन करनी है, तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप एसटीपी जो केबल है उसका इस्तेमाल किया जाए। अब आ जाती है बात कि जनाब ये तो होगी केबल्स की, तो अब कनेक्टर जो है आपने देखा होगा कि ये नेटवर्क केबल जो हम यूज करते हैं इसके आगे एक कनेक्टर लगा होता है जो हम अपने पीसी के साथ लगाते हैं। तो उस कनेक्टर का क्या नाम होता है और वो किस तरह से जनाब कनेक्ट होता है? तो उस कनेक्टर का नाम होता है जी RJ45। एक एंड के ऊपर भी हम RJ45 ही लगाते हैं, इसी तरह से केबल के दूसरे एंड के ऊपर भी हम RJ45 लगाते हैं। कलर अरेंजमेंट मैंने आपको बता दी कि स्ट्रेट थ्रू केबल के अंदर हम जो कलर अरेंजमेंट एक साइड के कनेक्टर के ऊपर रखते हैं वही कलर अरेंजमेंट हम दूसरे साइड के कनेक्टर के ऊपर भी रखते हैं। जबकि जो हमारे पास क्रॉस ओवर था वहां पे जो एक साइड के ऊपर हम कलर अरेंजमेंट रखते हैं उसकी थोड़ा सा डिफरेंस के अंदर, हम क्रॉस ओवर के अंदर डिफरेंस जो है वो यही है कि हम उसकी ऑपोजिट साइड के ऊपर कलर अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं। तो ये तो फर्क था जी आपका हमारे पास यूटीपी का और एसटीपी का, और कनेक्टर जो ईथरनेट केबल के अंदर यूज होता है वो हमारे पास RJ45 कनेक्टर यूज होता है। अगर आप मार्केट से जाके किसी भी जो आपका सेलर होगा उसे आप कहते हैं कि भाईजान मुझे ईथरनेट का कनेक्टर दे दें, या फिर आप जाके उससे डिमांड करते हैं कि आपको RJ45 कनेक्टर चाहिए, तो वो आपको इसी ईथरनेट केबल का यानी कि इसी कॉपर केबल का कनेक्टर देता है। उसको लगाने के लिए आपको जिस टूल की रिक्वायर्ड होता है, जिस टूल की जरूरत होती है, उसे हम पंचिंग टूल कहते हैं, वो भी आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। अक्सर मैं कहा करता हूं कि नेटवर्क वाले जो भाई होते हैं, नेटवर्क वाले जो लोग होते हैं, उनके दो ही टूल होते हैं। एक तो आपके पास केबल को बनाने के लिए पंचिंग टूल होना चाहिए और केबल को टेस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, आपका टेस्टर जो है वो मिलता है, केबल टेस्टर मिलता है, जिसको आप एक एंड के ऊपर एक जो केबल का जो एक एंड लगाएंगे और दूसरे एंड के ऊपर दूसरा एंड कनेक्ट करेंगे, वो आपको 1 बाय 1 केबल, जो 8 केबल्स हैं आपकी 4 पेयर्स हैं, वो बता देगा कि आपका केबल नंबर 1 जो है वो सही काम कर रही है, केबल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जिस भी केबल के अंदर फॉल्ट होगा तो वो आपको बता देगा कि आपकी इस केबल के अंदर फॉल्ट है। तो याद रहे हमेशा आपकी 1, 2, 3 और 6 जो केबल है ये लाजमी जो है आपकी काम करनी चाहिए, तभी आपकी ट्रांसमिशन और जो रिसीविंग जो कैपेसिटी है आपकी केबल की वो चल पाएगी, अदरवाइज आप ट्रांसमिट और डाटा रिसीव नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया जी। चलें जी आगे हम दूसरी टाइप देखते हैं कि हमारे पास दूसरी तरह की जो मीडियम है, दूसरी तरह की टाइप हमें सिस्को क्या रिकमेंड करती है। यस, दैट इज द ऑप्टिकल फाइबर। दिस इज द वर्ड ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। आजकल जनाब हम हर कोई स्पीड के पीछे लगा हुआ है, स्पीड स्पीड स्पीड, हमें स्पीड चाहिए, चाहे हम बात करें 3G की, चाहे हम बात कर रहे हैं 4G की, चाहे हम बात कर रहे हैं आने वाले 5G की। और जैसे ही ये 5G आएगा तो एक रेवोल्यूशन का दौर होगा और हर तरफ जनाब 5G जो है उसका शोर होने जा रहा है। तो उसमें जनाब स्पीड जो है आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पीड के साथ साथ हम आगे जाके बात करेंगे, हमने सिक्योरिटी को भी नहीं छोड़ना कि जब स्पीड बढ़ेगी तो हमें हर चीज़ जो है स्पीडी होना शुरू हो जाएगी। तो स्पीड के साथ साथ सिक्योरिटी का जो एलिमेंट है
वो भी हमारे पास काफ़ी अच्छा खासा डिस्टर्ब होने वाला है। तो दो जो मोस्ट ट्रेंडिंग जो फील्ड्स हैं आपकी वो जनाब आने वाली हैं और इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, वो है जी आपका स्पीड, यानी कि आप जो भी अपने फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं तो आप 4G 5G के ऊपर काम करें या फिर आप काम करें इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसके अंदर 5G का इस्तेमाल होगा, या आप काम करें सिक्योरिटी के ऊपर यानी कि साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। ओके जी, ये तो चलो हटके थोड़ी सी आपको सजेशन होगी। हम बात करते हैं अब ऑप्टिकल फाइबर्स की। ऑप्टिकल फाइबर्स, कितने लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर्स क्या पहले सुना है या कभी ऑप्टिकल फाइबर देखी है? तो जी हाँ, बहुत से लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर्स का सुना होगा। हमारी जनाब मैट्रिक से लेके इंटरमीडिएट से लेके जनाब हमारी ग्रेजुएशन की बुक्स के अंदर भी ऑप्टिकल फाइबर्स का कंप्यूटर की जिक्र मिलता है। तो होगा क्या, हमें क्या चाहिए, हमें इथरनेट केबल के अंदर 1 गीगाबिट स्पीड से लेके मिल रही थी 100 मेगाबिट पर सेकंड तक भी मिल रही थी, और हमें इससे ज़्यादा स्पीड चाहिए। तो इससे ज़्यादा स्पीड के लिए हमें ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करना होगा। तो क्या ऑप्टिकल फाइबर जो है हमारे पास एनफ है? यस, सिंगल ऑप्टिकल फाइबर इज एनफ फॉर दिस ट्रांसमिशन, जो हमारे पास 1 गीगाबिट से लेके आपकी अप टू टेंस ऑफ गीगाबिट्स तक आपको स्पीड जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। यस, आपने सही सुना, 1 गीगाबिट से लेके 10 गीगाबिट पर सेकंड तक आपको स्पीड जो है वो प्रोवाइड कर सकती है ऑप्टिकल फाइबर। अब ये इतनी ज्यादा स्पीड लेके कहां से आती है? अब करंट तो अगर गुजरता होता इसके अंदर से तो इतनी ज्यादा स्पीड तो प्रोड्यूस नहीं हो सकती। हमने कहा कि जब करंट गुजरेगा तो लॉस ऑफ एनर्जी भी होगा। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा फिजिक्स को पढ़ा हुआ है तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि लॉस ऑफ एनर्जी लाजमी होना है करंट के गुजरने से जनाब। जब हमारे पास हीट एनर्जी प्रोड्यूस होनी है, कुछ हीट के अंदर हमारा लॉस ऑफ एनर्जी हो जाना है, कुछ अटेनुएशन से लॉस ऑफ एनर्जी हो जाएगा, कुछ डिस्टॉर्शन ऑफ द सिग्नल हो जाएगी, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो नॉइस है वो हमारे पास ज्यादा एक्ट कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हमें गीगाबिट्स तक स्पीड जो है वो 10 गीगाबिट्स तक हमें स्पीड मिल रही है। यहाँ पे जी एग्जैक्टली आपने सही आंसर किया कि हमें यहाँ पे जो मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया है वो है लाइट या फिर लेजर ट्रांसमिशन। यानी कि आपकी केबल के अंदर से क्या गुजर रहा होगा, या लाइट गुजर रही होगी। हमने कहा कि लाइट की रफ्तार जो है वो इस वक्त जो है सबसे ज्यादा है। तो लाइट की रफ्तार 3 क्रॉस कुछ 10 मीटर पर सेकंड, तो हमने पढ़ा था कि वो कुछ लाइट की जो रफ्तार होती है वो इतनी ज्यादा होती है। ठीक है, जिस तरह से आपके पास जब ये हमारे पास जो बिजली आपके पास चमकती है तो इसकी रफ्तार जो है वो बहुत ज्यादा होती है, इसी तरह से लाइट जो है उसकी रफ्तार अभी तक सबसे ज्यादा रफ्तार है। तो 2 टाइप्स ऑफ द ट्रांसमिशन मीडिया इसके अंदर यूज होगा, या तो हम लाइट को यूज कर रहे होंगे या फिर लेजर को। लेजर आपको पता है कि लेजर जो है हमारे पास इसके अंदर भी हम लाइट को ही एक एंगल से एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइट के अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर हम उसे क्या करवाते हैं, सेंड करवाते हैं, और उस वजह से हमें जो लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर भी वो नजर आ पाती है। तो लेजर हमारे पास भी यूज होता है इसकी लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर लाइट को सेंड करने के लिए। दो तरह की हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर के स्ट्रक्चर जो है हमारे पास 2 तरह के जनाब हमारे पास मौजूद हैं। एक को कहा जाता है सिंगल मोड फाइबर और इसी तरह से दूसरे को कहा जाता है मल्टी मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर जो है वो यूज की जाती है ज्यादातर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, और इसके अंदर किया क्या जाता है, इसके अंदर हमारे पास एक ही एंगल से, यानी कि लाइट को, एक ही बीम ऑफ लाइट को जो है एक ही एंगल से जो है वो सेंड किया जाता है मीडियम के अंदर। जबकि मल्टी मोड के अंदर क्या होता है, डिफरेंट जो है एंगल से जो लाइट है उसको सेंड किया जाता है डिफरेंट एंगल्स पे। यानी कि फर्स्ट जो लाइट है आप उसको सेंड करेंगे 30 के एंगल से, दूसरी जो लाइट है उसको आप सेंड करेंगे 90 के एंगल से मीडियम के अंदर। इसी तरह से डिफरेंट जो है आपके पास एंगल से सेंड किया जा रहा होता है, और मल्टीपल लाइट्स जो है, मल्टीपल बीम्स ऑफ लाइट को यूज किया जा रहा होता है। इसका जो यूज है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए किया जाता है, जबकि सिंगल मोड फाइबर का जो यूज है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो ये तो हो गया स्ट्रक्चर की बात, और इसके अंदर हमें ये भी क्लियर हो गया कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो ट्रांसमिशन जो है वो पॉसिबल होनी है ड्यू टू फ्लो ऑफ द लाइट। यहां से हम जो अपना डाटा है वो लाइट के जरिए लेके जाएंगे। अब लाइट के जरिए जो डाटा जाएगा वो किस तरह से
अब हमारा जो डाटा है वो तो हमारा एक जनाब एनालॉग फॉर्म के अंदर डाटा है, तो वो लाइट के अंदर किस तरह से कन्वर्ट होगा, एनालॉग को लाइट के अंदर किस तरह से और लाइट को दोबारा एनालॉग के अंदर किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा, तो उसके लिए हमारे पास कन्वर्टर यूज किए जाते हैं दोनों एंड के ऊपर आपके पास। यानी कि आपके घर के अंदर अगर आपने कोई फाइबर कनेक्शन लगाया हुआ है, अगर आप इस्लामाबाद में जाएं तो आपके पास, अगर आप किसी अपने रिलेटिव या फिर आपका अपना घर इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, तो आपको बड़ा क्लियरली अंदाजा होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। तो अगर आपने नेयाटेल का कनेक्शन देखा हो, तो नेयाटेल जो हमारे पास कनेक्शन आपको देता है तो वो ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर है। तो वो ऑप्टिकल फाइबर जब आपके घर में टर्मिनेट कर दी जाती है तो उसके आगे एक बॉक्स लगाया जाता है। वो बॉक्स के अंदर क्या होता है, कन्वर्टर होता है। वो कन्वर्टर क्या कर रहा होता है, वो लाइट को कन्वर्ट आपका दोबारा से कर रहा है इनटू एनालॉग सिग्नल, एनालॉग से फिर वो आपको डिजिटल सिग्नल के अंदर लेके जाता है। तो कनेक्टर जो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर के अंदर यूज होते हैं उनकी लिस्ट डाउन मैंने यहां पे कुछ कर दिया, जिसके अंदर एलसी, एससी, एफसी, एसटी, एमटीपी और एमपीओ कनेक्टर जो हैं वो आपके इस्तेमाल होते हैं। तो यहां पे हमारे पास आपके पास ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इसी तरह से आपकी एक केबल जो है सिंगल फाइबर जो है वो एनएफ होती है ट्रांसमिशन करने के लिए, और इसी तरह से जो आपको दूसरा पेयर होता है वो यूज करना पड़ता है इसी तरह से रिसीविंग करने के लिए। ठीक है, तो ओनली ये जो यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन है वो यहाँ पे पॉसिबल हो पाती है। उम्मीद करता हूँ जी आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा, जो कि हमारा मैंने बेसिकली दो मेन जो हमारे पास थी जिसका यूज होता है, देखें वो उसको कवर किया। एक बात मैं बताना आपको भूल गया कि जनाब ये जो ईथरनेट केबल है इसको अगर आप मार्केट से लेने जाएं तो आपको डिफरेंट कैटेगरी में मिलेगी, यानी कि कैट 5, कैट 6 और कैट 6E जो एक्सटेंडेड है आपकी उस फॉर्म में आपको मिल जाएगी। तो कैट जो 6 है वो अमूमन आप लोग बाय करते हैं, और कैट 6E जो है वो आपकी अमूमन जो है हमारे पास क्या कहलाती है, एसटीपी केबल कहलाती है। और नॉर्मल कैट 5 और कैट जो 6 नॉर्मल है वो आपकी जो है यूटीपी केबल कहलाती है, यानी कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो अगर आपने मार्केट से बाय करनी हो जाके तो आप क्या कहेंगे, कैट 5 दे दें, कैट 6 दे दें, या कैट 6 एक्सटेंडेड जो है आपकी वो दे दें। इसी तरह से ऑप्टिकल फाइबर जो है वो भी आप अकॉर्डिंग टू जो स्पीड है उसकी वेरिएशन के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि आपको कितने पेयर्स चाहिए, ठीक है, और आपको कितनी स्पीड तक जो है उसकी कैपेसिटी चाहिए। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर जो है समझ आ गया होगा, और आपने लास्ट जितने भी हमारे लेक्चर हुए हैं उनको ध्यान से पढ़ा होगा और आप साथ साथ इसको कवर कर रहे होंगे। तो अगला लेक्चर जो है इंशाल्लाह उसमें आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।